चलिए, नाउन की क्लास 5 में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोग 40 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं करेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस में। अब हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में, और आज हम लोग करेक्ट ऑफ सेंटेंसेस के 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट कहा गया है एक्सरसाइज नंबर 5 या क्लास 5 जो कह सकते हैं। फर्स्ट में जो मेंशन किया गया है कि माई सिस्टर सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल। माई सिस्टर सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल। अब सोच के बताइए आपको क्या लगता है, माई सिस्टर सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल में कहां पे एरर बन जाना चाहिए, और इसके पीछे का क्या लॉजिक होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, वो भी जरूरी है। अब यहां समझे जो लिखा हुआ है अ बॉयज स्कूल, यहां तक हो। आर्टिकल और ये स्कूल क्या है, नाउन है। स्कूल नाउन है। अब मुझे आप बताएं, जब यहां पे लिखा गया है बॉयज स्कूल करके लिखा हुआ है, बॉय लिखा हुआ है, तब अपॉस्ट्रोफ है एस, और तब जाके इसको क्या किया गया है, स्कूल लिखा गया है। अब यहां जो लिखा हुआ है बॉयज, तो ये एक बॉय में एस लगा हुआ है। जिस प्रकार से हम लोग लिखते हैं ना कि राम्स बुक, या लिखते हैं सीताज सिंगिंग, राम्स बुक सीताज सिंगिंग। तो यहां राम सिंगुलर, सीता सिंगुलर। फिर कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, गर्ल्स बुक, किसी भी एक लड़की का बुक है। यदि यह बुक किसी भी एक लड़की का है तो यहां क्या लिखते हैं, गर्ल्स बुक। लेकिन इस प्रकार के शब्द हम लोग लिखें, गर्ल्स कॉलेज हम लोग लिखते हैं। तो गर्ल्स कॉलेज में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कॉलेज किसी एक लड़की का हो सकता है? यहां जो कॉलेज लिखा हुआ है, क्या वह कॉलेज किसी एक लड़की का हो सकता है? बुक एक लड़की का, यानी वन गर्ल का हो सकता है, वन गर्ल का पॉसिबल है। लेकिन कॉलेज जो है, क्या किसी वन गर्ल का है? कॉलेज किसी वन गर्ल का हो सकता है? कहने का सेंस है वो कॉलेज है, उसमें सिर्फ एक ही लड़की पढ़ती है क्या? ऐसा कोई पॉसिबल है? जो हम लोग कहते हैं गर्ल्स कॉलेज कहते हैं, बॉयज कॉलेज कहते हैं, तो उसमें क्या एक ही लड़का या एक ही लड़की हो सकती है क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं। कॉलेज जब भी बनेगा, ध्यान रखेगा, तो वह बनेगा मोर देन वन के लिए। मोर देन वन के लिए आपको यूज करना पड़ता है, ध्यान रखेगा। तो यहां गर्ल लिखना पॉसिबल नहीं है, यहां एक से ज्यादा लड़कियों के बारे में बात की जा रही है। तो जब आप एक से ज्यादा लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा गर्ल्स, और फिर यहां लिखिए क्या चीज, कॉलेज। पहले क्या करेंगे, गर्ल का प्लुरल बनाएंगे गर्ल्स, तो गर्ल्स, और फिर क्या सेंस आता है, कॉलेज। अब यहां पर रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे। अब यहां पर मैंने लगाया अपॉस्ट्रोफे, और जो ही आप यहां पर एस लगाते हैं, तो गर्ल्स कॉलेज यदि आप बोलेंगे, तो ये तो पहले गर्ल्स है, इसमें पहले स का साउंड है, फिर यहां पे स का साउंड आ जाएगा, तो गर्ल्स कॉलेज हो जाएगा। क्या इसका साउंड निकलता है? इसका जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो होता है गर्ल्स कॉलेज। तो यहां पर क्या होता है, स का हिसिंग साउंड आता है। तो इस हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां अपॉस्ट्रोफे तो लगाते हैं, यहां से एस को हटा देते हैं, एस को क्या कर देते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। तो गर्ल्स कॉलेज की स्पेलिंग कुछ यूं होती है, जब भी हम लोग गर्ल्स कॉलेज लिखते हैं तो वहां पे लड़कियों की संख्या मोर देन वन होगी, तो आपको गर्ल को करना पड़ेगा प्लुरल, तो हुआ गर्ल्स। लेकिन आपको पोजीशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफे एस का यूज करना पड़ेगा। तो अपॉस्ट्रोफे का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ही एस का यूज करते हैं तो वह हिसिंग साउंड क्रिएट करेगा, जिस वजह से हम लोग अपॉस्ट्रोफे का तो यूज करते हैं जिसे कि वो पोजीशन दिखा सके, लेकिन एस का यूज नहीं करते हैं। इसी तरह से आता है बॉयज स्कूल। जब आप स्कूल के बारे में बात करते हैं, तो क्या स्कूल, ध्यान रखिएगा, एक लड़के का हो सकता है? वन बॉय का कोई स्कूल पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं है। स्कूल जो होगा वो एक से ज्यादा लड़कों का होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बॉयज को प्लुरल कीजिए, BOYS। आगे जाके आपका चॉइस है तो आप लिख सकते हैं स्कूल, और आपको पोजीशन दिखाना है तो उसके लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, अपॉस्ट्रोफे का यूज कर देते हैं। तो आंसर बनता है बॉयज
स्कूल। तो गर्ल्स स्कूल हो या गर्ल्स कॉलेज हो उसका स्पेलिंग याद रखिए, और बॉयज स्कूल में बॉयज प्लुरल होगा, तब जाके आप क्या कीजिएगा अपोस्ट्रोफे, सिर्फ अपोस्ट्रोफे एस का नहीं, क्योंकि जो ही आप एस यहाँ पे पुट करते हैं तो बॉयज पहले फिर से आ जाएगा, द बॉयज करके साउंड निकलने लगा, तो वो हिसिंग साउंड आ जाता है, जा या सा का साउंड आ जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ से एस को हटाया जाता है। इसी प्रकार से जब हम लोग लिखते हैं बॉयज कॉलेज तो बॉयज अपोस्ट्रोफे और तब सेंस आता है कॉलेज का। तो ये रहा आपको केस अपोस्ट्रोफे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन था, ध्यान रखेगा। तो आंसर इसका बन सकता है, ध्यान रखेगा कि माई सिस्टर सर्व्स इन ए, बॉयज प्लुरल करेंगे तब लगाएंगे अपोस्ट्रोफे, और तब यहां पे क्या लिखना पड़ेगा स्कूल। तो माई सिस्टर सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल, जिसमें बॉयज प्लुरल तब जाके अपोस्ट्रोफे आता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है कि रोहन्स एंड मोहन्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हियर। चलिए देखते हैं। रोहन्स एंड मोहन्स हाउस इज फार फ्रॉम हियर। चलिए देखते हैं, ये भी उसी अपोस्ट्रोफे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कनिका सेंस से केस वाला चैप्टर है नाउन में। देखते हैं समझ के क्या है इसमें। रोहन्स एंड मोहन्स हाउस इज फार फ्रॉम हियर। चलिए लगाइए दिमाग, क्या होना चाहिए। चलिए अब यहां आपको ध्यान देना है, यहां तक रोहन्स एंड मोहन्स हाउस, थोड़ा इज को भी सर्कल कर ही लेते हैं, बहुत सारा टॉपिक है। अब समझना ये है, ध्यान रखेगा, यहां दोनों नाउन में एंड यहां पर एक कंजंक्शन है, इससे पहले आपको एक नाउन दिया हुआ है, ओके, यहां पर भी एक नाउन है, यहां पर भी अपोस्ट्रोफे एस और यहां पर भी अपोस्ट्रोफे एस, फिर यहां पर एक नाउन दिया हुआ है। तो ये दो नाउन तो ध्यान रखेगा अपोस्ट्रोफे लगा हुआ है, यहां पर ये मेन नाउन है, आगे जाके वर्ब है। अब सपोज करते, ध्यान रखेगा कि यहां जो रोहन और मोहन है, रोहन और बात करते हैं मोहन का, ओके, तो इनके यदि डिफरेंट हाउस हो, डिफरेंट हाउस है, अलग अलग घर दोनों का है, रोहन का घर अलग है और मोहन का घर क्या है, अलग है। तो जब दोनों का घर अलग है तब आपको अपोस्ट्रोफे दोनों पर लगाना पड़ता है। जब दोनों का घर अलग है तब आपको अपोस्ट्रोफे दोनों नाउन पर आपको पुट करने पड़ते हैं। तो उस के अकॉर्डिंग यदि चले कि दोनों अलग है तब रोहन्स एंड मोहन्स यहां तक तो ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए, ध्यान रखेगा, जब रोहन और मोहन का घर अलग है तो एक घर होगा क्या। रोहन और मोहन के घर को यदि हम लोग अलग मान के चल रहे हैं कि दोनों अलग हैं, तो जब दोनों का घर अलग है तो वहां हाउस होना चाहिए कि हाउसेज होना चाहिए, होना तो हाउसेज चाहिए, क्योंकि एक घर रोहन का और एक घर मोहन का है। और जब दोनों का घर है तो आपको वहां पे नाउन सिंगुलर नहीं, नाउन कैसा आना चाहिए, प्लुरल आना चाहिए, ध्यान रखेगा। तो पहले तरीके से यदि हम लोग इसको सही करना चाहें, फर्स्ट वे से, पहला तरीका जो सेंटेंस को सही किया जा सकता है तो वह हो सकता है रोहन्स एंड मोहन्स, और यहां पे हाउस ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा, हाउसेस, क्योंकि इसमें रोहन का एक घर है और एक घर मोहन का है, तो दोनों का घर मिला के टोटल कितना घर हो चुका है, तो 2, जिस वजह से आपको यहां क्या करना पड़ेगा, हाउसेस। अब रही बात यहां इज या आर, तो यहां पे आपको पुट करना पड़ेगा प्लुरल वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट भी यहां पर हाउसेज ही बन रहा है, सब्जेक्ट भी कौन बन रहा है, हाउसेज। ये अपोस्ट्रोफे एस जो है ये एडजेक्टिव है, ये दोनों को दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, और यहां एंड एक कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन यहां 2 एडजेक्टिव को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो हाउसेज वहां पे प्लुरल, तो वर्ब भी वहां पर क्या हो गया, प्लुरल, और तब आप लिख सकते हैं फार फ्रॉम हियर। ये आपका फर्स्ट वे से आप इसको समझा सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं।
दूसरा तरीका ये बनता है सेकेंड वे से, यदि हम लोग चले इस टाइम मान के चलते, हम लोग ध्यान रखेगा कि रोहन और मोहन दोनों का सेम हाउस है। दोनों का हाउस कैसा है? सेम, मतलब दोनों एक ही घर में है। या तो हो सकते हैं दोनों भाई होंगे, या दोनों फ्रेंड्स हैं लेकिन एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही हाउस में रह रहे हैं, यानी दोनों एक घर है। ऐसे सिचुएशन ध्यान रखेगा जब दोनों का एक ही घर होता है तब अपोस्ट्रोफे आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट में लगाना पड़ता है। कहाँ लगाना पड़ता है? लास्ट में। फर्स्ट वाले में अपोस्ट्रोफे लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे सेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? रोहन्स, सॉरी यहां से एस हट जाएगा, हट जाता है, रोहन एंड मोहन्स, लास्ट वाले में सिर्फ लगाते हैं। रोहन एंड मोहन्स हाउस, यहां हम लोग हाउस सिंगुलर ही रखेंगे क्योंकि यहां घर एक ही है और सब्जेक्ट आपका यही सिंगुलर है, जिस वजह से क्या लगाएंगे? इज फार फ्रॉम हियर, फार फ्रॉम हियर। तो रोहन एंड मोहन्स हाउस इज फार फ्रॉम हियर। तो अलग घर हो तो कौन सा सेंस और एक घर हो तो कौन सा सेंस, तो दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है देयर आर मैनी न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। चलिए ठीक है, देयर आर मैनी न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। क्वेश्चन कुछ गलती है क्या? चलिए देख लेते हैं। चलिए देयर आर मैनी न्यूज, चलिए ठीक है, देयर आर मैनी न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। अब समझते हैं यहां पर देयर आर मैनी न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। अब आपको पहले बताया जा चुका है, ध्यान रखिएगा कि न्यूज जो है यह अनकाउंटेबल है। न्यूज अनकाउंटेबल, इसको काउंटिंग के सिचुएशन हम लोग नहीं लगा सकते। लेकिन सपोज करते हैं, ध्यान रखिएगा, इस काउंटेबल को मेक इट प्लुरल। अगर आप चाहते हैं कि इसको प्लुरल बना देना तो उसका एक तरीका है। आप क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं अ पीस ऑफ न्यूज लिख सकते हैं, या एन आइटम ऑफ न्यूज। इस प्रकार की चीजें आप ऐड कर सकते हैं। इस अनकाउंटेबल नाउन को प्लुरल बनाने का तरीका है कि आप लिख सकते हैं अ पीस ऑफ न्यूज या लिख सकते हैं एन आइटम ऑफ न्यूज। यानी इसमें तो कोई, अब आपको ध्यान रखिएगा, डिस्टर्बेंस उत्पन्न नहीं करना है, क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पीस, यदि आपको 2 लिखना है तो 2 पीसेज या 2 आइटम्स, 3 लिखना है तो 3 पीसेज 3 आइटम्स, मैनी लिखना है तो मैनी पीसेज या मैनी आइटम्स करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल को भी प्लुरल बनाया जाता है, उसका इस प्रकार का सेंस हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लुरल के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो उसका तरीका बनेगा जैसे मैनी से बनाना है, तब आप लिख सकते हैं मैनी मैनी। अब यहाँ आपका इच्छा है, चॉइस आप पर है, या तो आप आइटम्स लिखें या तो आप पीसेज, जो आपका ये चॉइस आप पर है। तो मैनी आइटम्स और मैनी पीसेज ऑफ न्यूज, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे है पब्लिश्ड इन लोकल पेपर, लोकल पेपर। अब यहां आपका देयर का देयर है। अब ऑफ प्रिपोजिशन के बाद ये न्यूज तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट में ये मैनी एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट में आपका आइटम्स या पीसेस। तो यह सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में ये प्लुरल की तरह क्रिएट कर रहा है अपने आप को, तो वर्ब भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्लुरल, यानी कि आर। तो देयर आर मैनी आइटम्स और पीसेस ऑफ न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। तो अनकाउंटेबल को काउंटेबल में चेंज करने का ये एक वे है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स। चलिए देखते हैं। द टीचर हैज taught us
सॉरी अस नहीं है, टॉट द अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स। अब यहां समझते हैं अल्फाबेट्स को लेकर। अब इसको जानते हैं, अल्फाबेट और एक है अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स का मीनिंग जो आता है वो आता है लैंग्वेज से लेकर, किसको लेकर, लैंग्वेज, भाषा को लेकर आ जाता है। उसका मीनिंग क्या आता है, अल्फाबेट्स का भाषा से जुड़ा हुआ है। और जब आप अल्फाबेट के बारे में बात करते हैं तो आप बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स के बारे में बात करते हैं कि शब्दों, सॉरी जो लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट हम लोग कहते हैं। लेकिन जब उसमें हम लोग एस लगा देते हैं तो अल्फाबेट्स का मीनिंग लैंग्वेज हो जाता है, ध्यान रखिएगा, फिर उसका लेटर से किसी प्रकार का मतलब नहीं है। तो यहां जो मीनिंग कैरी किया जा रहा है, द टीचर हैज टॉट द अल्फाबेट्स, तो यहां मीनिंग लेटर से आ रहा होगा, ध्यान रखिएगा कि टीचर्स ने ध्यान रखेगा, टीचर ने ध्यान रखेगा, अल्फाबेट्स नहीं ध्यान रखेगा, उसको लेटर सिखाया गया। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, द टीचर हैज टॉट द लेटर्स। अब लेटर यहां पे प्लूरल करते हैं, एक से ज्यादा लेटर होगा, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, अल्फाबेट। द टीचर हैज टॉट, सॉरी द टीचर हैज टॉट द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, ध्यान रखिएगा। तो अल्फाबेट का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स और अल्फाबेट्स का मीनिंग क्या है, लैंग्वेज के सेंस में आ जाता है। जिस वजह से इसको सही करने का तरीका कुछ यूं बनेगा, द टीचर हैज टॉट द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट करके हम लोग सेंस इसका क्रिएट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, उसको देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 5 कर रहा है, प्लीज रिप्लाई योर्स फेथफुल्ली। ओके, प्लीज रिप्लाई योर्स फेथफुल्ली। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज रिप्लाई योर्स फेथफुल्ली, फेथफुल। अब जानते हैं इस अपॉस्ट्रोफे एस को लेकर, आपको मालूम होना चाहिए कि अपॉस्ट्रोफे एस का यूज हम लोग ज्यादातर करते क्यों हैं। तो अपॉस्ट्रोफे एस, जैसे यहां लिखा हुआ है बुक और यहां लिखा हुआ है राम। अब इस राम, इस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन है कि यह बुक किसका है, राम का। तो राम क्या कर रहा है, यह अपने आप को, ध्यान रखेगा, बुक के बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट करवा रहा है। तो अब बुक तो ऑलरेडी नाउन है, और नाउन के बारे में जो काम करता है, ध्यान रखिएगा, बताने का काम करे, इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम करे, ध्यान, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर राम को एडजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। तो अपॉस्ट्रोफे एस जो लगाते हैं, इज यूज्ड टू मेक एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वह नाउन है और नाउन एडजेक्टिव अपने आप में होता नहीं है। तो उसको एडजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफे एस का हम लोग यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर, यहां जो यूज किया गया योर, प्रोनाउन में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं और एडजेक्टिव सेक्शन में भी पढ़ते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव को लेकर। कौन सा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव का सेंस हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं माई, योर, आवर, योर, सॉरी योर, आवर, हिज, हर, देयर, इस प्रकार के कुछ शब्द हैं। इसके बाद आपको एक नाउन का यूज करना पड़ता है, जैसे माई कार लिख सकते हैं, माई कार, योर बुक लिख सकते हैं, आवर बेंच लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हिज काउ लिख सकते हैं, हर साड़ी लिख सकते हैं, देयर इंस्ट्रूमेंट्स लिख सकते हैं। तो होता क्या, ध्यान रखिएगा कि माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, ये जो भी पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद आपको एक नाउन रखना पड़ता है। तो ये सब जो है ये ऑलरेडी एडजेक्टिव है, ये क्या है, ऑलरेडी एडजेक्टिव होते ही, ध्यान रखेगा। तो यहां पर आपको दोबारा एडजेक्टिव का यूज करना चाहिए, यानी यहां जो योर है, सोच के देखिए, यहां लिखा हुआ है योर्स फेथफुल्ली। तो यह जो योर है यह पहले से एडजेक्टिव है और फिर आपने अपॉस्ट्रोफे एस लगा दिया, यानी आप इसको दोबारा एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं।
अब आप ही ये मुझे यह बताइए, जो ऑलरेडी पहले से एडजेक्टिव है उसको आप कितना एडजेक्टिव बनाइएगा, यह जो पहले से एडजेक्टिव है इसको और कितना एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं आप? ऐसा तो है नहीं, जिस वजह से ध्यान रखिएगा यह जो सिचुएशन बनता है यह बनता है सुपरफ्लुअस की कैटेगरी बनता है, सुपरफ्लुअस। आपको ऐसा लिखना नहीं चाहिए। ओके, तो यहां पर इस पार्ट में क्या होता है, गलती आ जाता है, ध्यान रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ओ सॉरी, इसका एक चीज ध्यान रखिए, तो इसको लिखा कैसे जाना चाहिए? तो इसको लिखा कुछ यूं जाना चाहिए, प्लीज रिप्लाई, और यहाँ योर ना लिख हम लोग क्या लिखते हैं, योर्स लिखते हैं, योर्स, अपॉस्ट्रोफे हटा देते हैं, योर्स। अब योर्स जो है ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे प्रोनाउन में करेंगे। फिलहाल अपॉस्ट्रोफे से जुड़ा हुआ मैंने आपको यह जानकारी इंफॉर्मेशन दिया, ध्यान रखेगा कि आप यहाँ पर जब योर है फिर अपॉस्ट्रोफे एस का यूज ना करें। ये पहले से पजेसिव एडजेक्टिव है, फिर से आप उसे एडजेक्टिव बना रहे हैं, ये कौन सा तरीका? अभी तो सुपरफ्लुअस की कैटेगरी है, तो जिस वजह से इसको सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, योर्स, अपॉस्ट्रोफे हटा देते हैं, प्लीज रिप्लाई योर्स फेथफुली। इसका ज्यादातर जो गलती किया जाता है ध्यान रखेगा कैंडिडेट्स के द्वारा, वो जब हम लोग कभी लेटर लिखते हैं ध्यान रखेगा, तो वो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लेटर लिखते हैं उसके नीचे हम लोग लिखते हैं ना आपका विश्वासी करके, तो वहां जो ज्यादातर जो मतलब कह सकते हैं मस्ट टाइप्स में यूज किया जाता है ये इस प्रकार का स्पेलिंग। वास्तव में वो स्पेलिंग क्या है, ये योर्स वाला है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में कहा गया, आई गो फॉर ए 2 miles वॉक डेली। I go for a 2 miles walk daily. I go for a 2 miles walk daily. अब यह समझते हैं यहां क्या किया गया है। यह आर्टिकल है, इसका नाउन यहां पर यह वॉक। अब कह सकते हैं सर वॉक तो वर्ब होता है, बिल्कुल वर्ब होता है, लेकिन जब ध्यान रखिएगा कि इस तरह के वाक को ध्यान रखेगा या स्विम को ध्यान रखेगा, जब हम लोग प्रिपरेशन के साथ नाउन बनाने का काम करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपरेशन, तो जब इसको हम लोग नाउन की तरह क्रिएट करना शुरू कर देते हैं तो उस वर्ब में तो कोई छेड़खानी हम लोग कर नहीं सकते, ध्यान रखिएगा, क्रिएशन या क्रिएट तो कर नहीं सकते, क्रिएटिविटी दिखा नहीं सकते, तो उस नाउन के पहले एक हल्का सा आर्टिकल लगा देते हैं, जिस वजह से वो नाउन की तरह बिहेव या लुक उसका आ जाता है, ध्यान रखेगा। तो उसके लुक को लाने के लिए ध्यान रखेगा, वर्ब को नाउन का लुक देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल लगा देते हैं, इसलिए बनता है आई गो फॉर अ वॉक डेली। इस प्रकार का सेंस लिखते हैं ना, मैं प्रत्येक दिन टहलने जाता हूं, तो आई गो फॉर अ वॉक डेली। अब हिंदी लगाने वाले लोग क्या करते हैं ध्यान रखिएगा, वो कहेंगे उसका हिंदी जो लगाएंगे, आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं प्रत्येक दिन टहलने एक वॉक के लिए मतलब एक टहलने के लिए जाता हूं। तो हिंदी नहीं लगाना, हिंदी लगाइए तो आपको अजीब लग जाएगा। ये इंग्लिश ग्रामर है, इसमें इसको ही समझे कि वर्ब को जब हम लोग नाउन का फॉर्म देने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक माइल्ड रूप में हल्का सा थोड़ा बदलाव कर देते हैं, वो आर्टिकल यूज कर देते हैं, ये माइल्ड। ओके, चले आ जाते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल सही है। अब 2 miles की बात करें तो 2 miles यह एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में जो यहां आपने माइल्स कर दिया ये हो नहीं सकता है, एडजेक्टिव को आप कभी प्लूरल बना नहीं सकते, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते, जिस वजह से यहां पर आई गो फॉर ए 2, यहां माइल्स ना लिखा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइल। आई गो फॉर ए 2 mile वॉक डेली, 2 mile वॉक डेली लिखना पड़ता है, यहां माइल्स लिखना क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्या करा है क्वेश्चन नंबर 7, सी लव्स आइदर यू और आई। चलिए, सी loves either you और I का सेंस। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें कुछ नाउन पुट करना था लेकिन यहाँ प्रोनाउन पुट कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सी लव्स, अब इसमें समझते हैं आइदर को लेकर और को लेकर, आइदर और, इसे हम लोग पेयर कंजंक्शन कहते हैं क्योंकि जोड़ा में दिखता है। तो आइदर के बाद ध्यान रखिएगा यदि आप यहाँ सब्जेक्ट रखते हैं तो आगे भी आपको क्या रखना पड़ता है, सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या रखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। और कंजंक्शन का काम ही ध्यान रखेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट को ऐड करने का यहाँ पर काम होता है। अब यहाँ वास्तव में समझे तो लव्स यहाँ पे वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, यू, मतलब सी लव्स, तो सी लव्स हुम, तो यू। ओके, तो यहाँ यू जो है ये तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। अब ऑब्जेक्ट की खासियत क्या होती है कि यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के फॉर्म में दिख जाता है। तो यू तो अपने आप को ऑब्जेक्ट बना के रखे हुए हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई तंग कर नहीं सकता क्योंकि मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के फॉर्म में आता हूं।
तो सी लव्स आइदर यू। अब दिक्कत आ गई यहाँ आई को लेकर, आइदर और एक पेयर कंजंक्शन है। अब यहाँ यू तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, आई सब्जेक्ट। अब कंजंक्शन ध्यान रखिएगा, यू जब ऑब्जेक्ट है तो आगे भी आपको और के बाद ऑब्जेक्ट ही पुट करना था, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई ना करके हम लोग क्या लिखेंगे, मी। तो आंसर बनता है सी लव्स आइदर यू और मी, आइदर आई नहीं। हाँ, सब्जेक्ट के प्लेस पे रहता तो हम लोग आई का यूज बखूबी कर लेते। जिसे कहा जा सकता है यदि सब्जेक्ट प्लेस पे रखे तो आइदर यू और आई। अब यहाँ पे क्या करेगा, डांसिंग यहाँ पर है, तो यहाँ पे यू भी सब्जेक्ट का काम है और आई भी क्या है, सब्जेक्ट। वही वर्ब लगाने की कोशिश करोगे तो आई का अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, एम लगा दोगे, ध्यान रखिएगा। आइदर यू और आई एम डांसिंग। क्वेश्चन नंबर 7 रहा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते क्या कहा गया है। देयर आर 4 ब्रेड्स इन द किचन। देयर आर 4 ब्रेड्स इन द किचन। देयर आर 4 ब्रेड्स इन द किचन। अब यहां लेते हैं ब्रेड को। अब ब्रेड जो है, ओके, यह अनकाउंटेबल है। यह क्या है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी है। अब कहेंगे सर ये कैसे ध्यान रखिएगा। जी हाँ, जैसे राइस को ही ध्यान रखिएगा, हम लोग जब राइस को काउंट करने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो हम लोग राइस को नहीं काउंट करके उसके हम लोग दाने को काउंट करते हैं। जैसे कहा जाता है कि मनी, मनी एक अनकाउंटेबल है, लेकिन रुपी, क्वाइन, नोट ये सब क्या है, काउंटेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। कहेगा सर ये कैसे समझने आया, तो एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान रखिएगा मनी का। जैसे यदि मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे मनी यहाँ पर हैं, ओके, बहुत सारे हैं। अब मैं काउंट करना शुरू करूं तो ये 200 का एक नोट है, ओके। फिर यहाँ बात करें, ये 500 का दूसरा नोट है, फिर ये 500 का तीसरा नोट, मतलब ये दूसरा ही नोट हुआ, 500 का नोट तीसरा है। ये आपका नेक्स्ट 5, ये नेक्स्ट 5, और ये क्या है, नेक्स्ट 5, और फिर ये आ जाता है 200। इस प्रकार की कैटेगरी बनते हैं। अब इसको काउंट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखिएगा, काउंट करते हैं। टोटल 500 का एक नोट, 500 का ये दूसरा नोट, तीसरा, 4, 5। तो ये 500 कितना नोट है, 5। तो इसको आप लिखेंगे क्या, ध्यान रखिएगा, तो यहां पर लिखते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, 5 नोट्स। क्या लिखते हैं, 5 नोट्स, क्योंकि यहां मैंने नोट काउंट किया है। यहां कहीं रुपया आप काउंट कर रहे हैं, या आपने नोट काउंट किया है, लेकिन इसको इसकी टोटल वैल्यू कितनी, ध्यान रखिएगा, 500 का 5 नोट से तो 2500 हम लोग क्या लिखते हैं, रुपीज। ऐसा भी आप लिख सकते हैं 2500 रुपीज। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, टोटल 5 नोट से 2500 रुपीज है, लेकिन इस सब को हम लोग जो अमाउंट बनता है उसको मनी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो दिखता नहीं है, दिख तो बस 5 ये नोट रहे, ध्यान रखिएगा, ओके। तो जिस वजह से ध्यान रखिएगा कि ये सब के सब क्या है, मनी अनकाउंटेबल है, रुपी, नोट, कॉइन, ये सब काउंटेबल की कैटेगरी में आता है। तो ब्रेड ध्यान रखिएगा, जब कभी आप ब्रेड खरीदने जाए, ध्यान रखिएगा, तो वहां लिखा हुआ मिलेगा आपको 20 स्लाइसेस लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा रहता है, 20 स्लाइसेस वहां लिखा हुआ रहता है। कहीं पर भी आप वहां ध्यान रखिएगा 20 स्लाइसेस, कभी ब्रेड का पैकेट जाके देखिएगा तो वहां 20 स्लाइसेस लिखा हुआ रहेगा। वहां कहीं भी आप 20 ब्रेड्स लिखा हुआ नहीं पा सकते, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से सेंस आता है पेपर को लेकर। पेपर अनकाउंटेबल है, पेपर क्या है, अनकाउंटेबल है। जब कभी आपको सेंचुरी वाला होता है ना, ध्यान रखिएगा, वो खरीदने जाइएगा तो वहां पर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, कभी भी आपको 500 पेपर्स लिखा हुआ नहीं मिलता है, वहां पर आपको 500 सीट्स लिखा हुआ मिलेगा, स्पेलिंग। पेपर अनकाउंटेबल है। तो ये कुछ कैटेगरी है। तो ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल। अब इस अनकाउंटेबल को आपको काउंटेबल बनाना हो, यदि आप इसे काउंटेबल बनाना चाहते तो इसको लिखा जा सकता है वही ए स्लाइस ऑफ, यहां मैं क्या लिख देता हूं, देयर आर 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन द किचन, इन द किचन। तो ये अब हो चुका है, ध्यान रखिएगा, जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है वो आ गया है काउंटेबल की कैटेगरी में।
तो ब्रेड अनकाउंटेबल है, इसको काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ ब्रेड या एन आइटम ऑफ ब्रेड करके बना सकते हैं। तो यहाँ चूंकि 4 के बारे में बात हो रहा था तो मैंने क्या कर दिया, वहां पर पीस का पीसेस या स्लाइस का स्लाइसेस या 5 आप आइटम्स लिख सकते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हर एक चीज पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल। बस इसके कैटेगरी को यदि ब्रॉड लेवल पर हम लोग समझे कि इसका विस्तार पूर्वक इसका क्या चर्चा होना चाहिए, जब तक वो आप नहीं करते, ध्यान रखें, तब तक आपके इसके कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में आते नहीं है। तो कॉन्सेप्ट मेन माइंड में आना चाहिए, ध्यान रखेगा। तो किसी भी एक क्वेश्चन को डील कीजिए ना, तो उसके पूरे जो भी आगे पीछे होते हैं सबको आप अच्छे से परख ले, ध्यान रखेगा। और यही एक बेहतर कैंडिडेट या बेहतर स्टूडेंट की एक निशानी हो सकती है, या बेहतर लर्नर की, ध्यान रखेगा, कि वो सिर्फ एक पे फोकस ना कर उसके पूरे सराउंडिंग्स के बारे में जान लेता है। तो इस पे काम कीजिए तो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में सारी बातें कैप्चर रहती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। वन शुड नॉट हेट द पुअर, द पुअर्स लिखा हुआ है, ओके। नंबर 9, one should not hate the poors। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा, जब कभी आप द पुअर लिखते हैं या द रिच लिखते हैं या कह सकता है द डम लिख सकते हैं, गूंगा, द लेम यानी कि लंगड़ा इंसान जो हम लोग कहते हैं, ध्यान रखें, या कह सकते हैं द ऑनेस्ट लिख सकते हैं। जब इस द के साथ जब आप एडजेक्टिव वाले वर्ड को रखते हैं, इस द के साथ आर्टिकल के साथ जब आप एडजेक्टिव वाले वर्ड को रखते हैं, तो ये सब प्लुरल बनते हैं। क्या बनते हैं? प्लुरल। द पुअर का हिंदी होता है सभी गरीब लोग, द पुअर, रिच का ऑल रिच पीपल, द डम का होता है ऑल डम पीपल, द लेम का होता है ऑल लेम पीपल, द ऑनेस्ट का होता है ऑल ऑनेस्ट पीपल। तो ये सब अपने आप में प्लुरल है। जब ये अपने आप में प्लुरल है ही, तो इसे फिर से एस लगा क्यों रहे हो भाई? जब द पुअर यहां पर ऑलरेडी प्लुरल है तो प्लुरल में और कितना आप एस लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे पुअर्स लिखना क्या था? बिल्कुल गलत। आंसर बनना चाहिए वन शुड नॉट हेट द पुअर, वन शुड नॉट हेट द पुअर का सेंस आना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन 10 कह रहा है द मजिस्ट्रेट पास्ड ऑर्डर ऑफ हिज रिलीज। The magistrate passed order of his release. Order of his release. अब यहां बात करते हैं ORDER ऑर्डर और ORDERS ऑर्डर्स को, ध्यान रखेगा। एक कैटेगरी ध्यान रखेगा, मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जल्दी, ध्यान रखेगा, कि डिफरेंशिएट करने का। बहुत सारे मतलब हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ एक ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। तो इस प्रकार की मैं प्लेलिस्ट जल्दी बनाने का सोच रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस वाली सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सबका प्लेलिस्ट अगर बन गया, ध्यान रखेगा, तो एक सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट रहेगा, तो आपको भी या किसी भी कैंडिडेट, फ्यूचर कैंडिडेट्स को देखने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। तो इसका थोड़ा काम करते, ध्यान रखेगा, काम बहुत करना है। द मजिस्ट्रेट पास्ड ऑर्डर ऑफ हिज रिलीज। अब यहां देखते हैं ऑर्डर। एक ऑर्डर तो हम लोग जानते हैं कि आदेश देना, ध्यान रखें, ऑर्डर होता है, ध्यान रखेगा। या हम लोग कभी जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया होता है, या ध्यान रखेगा जितने भी ऑनलाइन स्टोर आजकल आ चुके हैं, तो उसमें लोग ऑर्डर को प्लेस करते हैं। और एक ऑर्डर होता है, ध्यान रखेगा, जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, या जज के बारे में बात करें, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, या किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी, ध्यान रखेगा, यदि आपको बॉस कोई भी ऑर्डर इशू कर रहे हैं, ध्यान रखेगा, तो होता क्या, ध्यान रखेगा, जैसे मजिस्ट्रेट यहां पर रिलीज का उसको ऑर्डर दिया, या हो सकता है कोई भी जज होता है, ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट से जब एक निकाला जाता है कि ऑर्डर दिया, तो वो वास्तव में ऑर्डर नहीं होता है, उसे हम लोग ऑर्डर्स कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहता है ऑर्डर्स कहता है? मजिस्ट्रेट जब भी उसको रिलीज का देगा, परमिशन देगा, तो वो इंस्ट्रक्शन के साथ देता है। वो ऑर्डर सिर्फ नहीं देख जाओ रिलीज कर दो, उसमें कंडीशन लगे हुए रहते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस रहता है। जब देखते हैं बेल ही दिया जाता है, तो एक ऐसा अंतरिम जमानत होता है कुछ करके, ओके, या कहा जाता है परमानेंट बेल कहा जाता है, तो उसमें सारे इंस्ट्रक्शन है कि आपको बेल तो दिया जा रहा है, लेकिन इस कंडीशन के साथ दिया जा रहा है, ओके। तो वहां पर या इस इंस्ट्रक्शन के साथ दिया जा रहा है। तो जब आप ध्यान रखेगा, यहाँ मजिस्ट्रेट या जज जब कोई भी ध्यान किसी को अलाउ करते हैं, तो वह ध्यान रखेगा इंस्ट्रक्शंस या ढेर सारे कंडीशन के साथ उसको रिलीज करते हैं।
तो ऐसे सेंस में जब इंस्ट्रक्शन और कंडीशन मतलब शर्त के साथ उसे दिया जाता है तब आप ऑर्डर नहीं लिखते, तब आप क्या लिखते हैं? ऑर्डर्स लिखते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर ऑर्डर्स देती है, ध्यान रखेगा। या मजिस्ट्रेट हो गया, गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसर्स काम करते हैं वो उनके लिए हम लोग ऑर्डर्स वर्ड का यूज करते हैं, ऑर्डर का नहीं। तो यहाँ पे ऑर्डर लिखना बिल्कुल क्या है? गलत। तो आंसर बनता है द मजिस्ट्रेट पास्ड ऑर्डर्स ऑफ हिज रिलीज। ये आपका सेंटेंस बनता है। तो 10 क्वेश्चंस हम लोगों के आज भी कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में अपने कुछ अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर। ध्यान रखेगा, मतलब टॉपिक्स तो यह रहेंगे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को लेकर और कॉन्सेप्ट्स को लेकर।